नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी का एक टॉपिक जिसका नाम है शुद्ध अशुद्ध, या हम इसे वर्तनी भी कहते हैं, जहां पर हमें अशुद्ध शब्द की पहचान करनी होती है या शुद्ध शब्द छांटने के लिए भी पहचान के लिए भी आते हैं। अगर मैं जेल प्रहरी के एग्जाम के लिए बात करूं तो आपके जेल प्रहरी में से क्वेश्चन आता ही है। 2018 में भी आया था और 2017 में भी जो पेपर हुए थे उसमें जेल प्रहरी में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन वर्तनी से पूछा गया था। ठीक है, तो ये फाइनल क्लासेस चल रही हैं, अभी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिस तो की ही होगी। आज की क्लास में भी मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। 25 क्वेश्चन है टोटल, वो हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। बाकी यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन नहीं बने आप अपने नोट्स में उसे नोट करते चलें और इसे बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन में रिपीट वाले ले रही हूँ। व्यापम जो हमेशा रिपीट करती है उन्हीं सारे क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमें बताना है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो अगर मैं चारों ही ऑप्शन देखूं, हालांकि लास्ट क्लास में भी शायद ये क्वेश्चन आया था पर कोई बात नहीं, आई थिंक रिपीट हो गया है। तो इनमें से हमें शुद्ध पहचान करनी है। तो इतना पढ़ के तो समझ में आ रहा है कि इनमें हमें उन्नति का शुद्ध रूप बताना है। ठीक है, तो उन्नति कैसे लिखते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में जैसे उन्नति लिखा है वह बिल्कुल शुद्ध लिखा है, उन्नति का यही शुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। तो ये गलत लिखा है, वो दुर्गम होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए? दुर्गम होना चाहिए। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले, ऐसा होना चाहिए। यानी वह शब्द अशुद्ध है, हमें उसे शुद्ध करके बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दुर्गम गलत लिखा है, सेकंड में भी गलत लिखा है और डी वाले में तो टुंगम लिखा है। तो टुंगम तो वो होता नहीं है, वह क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण, अन्वेषण कैसे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर पहला देखना है, सेकंड देखना है, थर्ड देखना है, फोर्थ देखना है और इसका आंसर है फर्स्ट वाला। अन्वेषण का शुद्ध रूप है छोटा अ, अधना, वामे की मात्रा, षटकोण और ड़। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। वो सृष्टि होता है या सृष्टि होता है? तो बोलते हैं ना सृष्टि की, रचना की, ऐसे करके वाक्य यदि हम कोई भी लें तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो फर्स्ट वाला गलत है, वो श्रा, ऐसा वाला श्रा इसमें नहीं आता है, यानी ये गलत है। सेकंड वाला भी नहीं होगा, हालांकि जो सेकंड वाला है उसमें श्रा में नीचे आधे रा की मात्रा है, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, डी वाले में देखेंगे तो डी भी आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर षटकोण है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला सी। सृष्टि होता है वो, यहाँ पर स सपेरा में आधे रा की मात्रा होनी चाहिए और सृष्टि का जो ये आधा शाह है वह भी बिल्कुल सही है, टा आधा शाह में छोटी की मात्रा, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा कैसे लिखते हैं? चारों ही ऑप्शन को यदि पढ़ोगे तो इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कृपा का शुद्ध रूप बताना है। तो फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है, थर्ड वाला गलत है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला कृपा। ये इसका शुद्ध रूप है। का में नीचे आधे रा की मात्रा इसी प्रकार से लगेगी और पा में आ की मात्रा होगी। पा में कोई मात्रा आपको नहीं लगानी है। सारे रिपीट वाले प्रश्न, कई बार आप इन्हीं प्रश्नों को गलत कर देते हो। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदारी कैसे लिखते हैं? तो देखो लास्ट वाला ऑप्शन तो गलत है, यहाँ पर तहसीलदारी लिखा है तो तहसीलदारी होता है वो। ठीक है ना। थर्ड वाला भी गलत है क्योंकि यहाँ पर शलजम आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पर हमें छोटी की मात्रा लगी है। इसका सही आंसर है तहसीलदारी। सा में बड़ी की मात्रा और लास्ट में रा में तो बड़ी की मात्रा आएगी और हा में मात्रा नहीं रहेगी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 6 कई बार आया हुआ प्रश्न है, इसको स्टार करेंगे हम। 6 कैसे लिखते हैं? तो सारे ऑप्शन को देखोगे तो इसका सही रूप है ए वाला। यहाँ पर विसर्ग भी लगेगा, है ना। अगर बी ऑप्शन आप आंसर लगाओगे तो ये गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। इसका आंसर है फर्स्ट वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदनी फर्स्ट वाला, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें ये गलत लिखा है क्योंकि ये ऐसा होता नहीं है, कुमुदनी नहीं होता है वो। बी वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पर कुमुदुनी लिखा है, तो ये भी गलत है। और डी वाला भी गलत है क्योंकि डी वाले में कुमदुनी लिखा है। इसका आंसर होगा सी वाला, कुमुदिनी होता है वो।
ठीक है, दा में छोटी की मात्रा लगती है, इसलिए इसका आंसर क्या है, सी वाला। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब हमें यहाँ पर भी बर्तन कैसे लिखते हैं भाई, ए बी सी डी, आंसर दोगे क्या कमेंट बॉक्स में? चलो चेक करते हैं। देखो कंफ्यूजन कहाँ होगा आपको, फर्स्ट और सेकंड तो मैं ही कट करवा देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो कहीं से कहीं तक आंसर नहीं होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आंसर सी वाला है या डी वाला है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना होगा। चलिए आगे आते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। प्रतिष्ठा होता है या प्रतिष्ठा होता है? प्रतिष्ठा तो होता ही नहीं है, यानी सी और डी तो गलत हो जाएगा। कुछ ऑप्शन तो ऐसे रहते हैं जो पढ़ने में भी बड़े अजीब होते हैं, तो सी और डी तो वैसे भी आंसर नहीं होगा, है ना। ये प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा में ही कंफ्यूजन होगी आपको, है ना, तो वो भैया प्रतिष्ठा होता है, ना कि प्रतिष्ठा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय, मृत्युंजय कैसे लिखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन गलत लिखा है, या में बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती है, पहली चीज तो। सेकेंड ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि मृत्युंजय इसमें भी गलत तरीके से लिखा है। इसका आंसर है सी वाला, मृत्युंजय, ऊपर अम की बिंदी आएगी इसमें, ठीक है, और या में छोटी ऊ की मात्रा, बाकी माँ में आधा रा तो लगा ही है। शुद्ध वर्तनी का चयन फिर से करें। शताब्दी होता है या शताब्दी होता है? और वो जो शताब्दी होता है उसमें दा में कौन सी मात्रा लगती है? तो फर्स्ट और सेकंड तो कट जाएगा, क्योंकि वो शताब्दी नहीं होता है। इसका आंसर होगा सी वाला भी नहीं, इसका आंसर है डी वाला। शताब्दी का जो दा है इसमें बड़ी की मात्रा आती है। शुद्ध वर्तनी का चयन फिर से करना है यहाँ पर। त्रिदोष, त्रिदोष होता है वो। अच्छा, दोष कैसे लिखते हैं? तो दा में ऊ की मात्रा और षटकोण ऐसे ही रहता है ना। अब इसमें त्रि लगा दो तो ता में जो त्रा है उसमें छोटी की मात्रा आएगी, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया भाई, हाँ, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रि सही है लेकिन दोष का श शलजम गलत आया, यहाँ पर षटकोण आएगा। त्रिदोष भी नहीं होता है और त्रदोष भी नहीं होता है, इसका आंसर है सी वाला, त्रिदोष। अब औद्योगिकरण थोड़ी होता है, ये तो सबको पता होगा। ये क्या होता है? औद्योगिकरण। क्या होता है? तो औद्योगिकरण होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि ये औद्योगिकरण नहीं है। अब औद्योगिकरण में भी ओ की मात्रा आएगी या औ की आएगी? तो मैं बता दूं यहाँ पर औ की मात्रा आती है। अब औ की मात्रा आती है, यानी डी ऑप्शन कट हो गया। अब हमें आंसर किस में से पहचानना है? बी में से और सी में से। अब बी और सी को यदि आप ध्यान से देखोगे तो औ तो सही है, और ये औद्योगिक जो गा है बस आपको उसमें चेक करना है, बाकी करण भी सही है। क्यों? क्योंकि जो ये गा है इसमें कहीं पर बड़ी की मात्रा है और कहीं पर छोटी की मात्रा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी वाला, औद्योगिक, उसका आंसर होगा, सॉरी, बी वाला, औद्योगिकरण। ठीक है, सी वाला नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? बी वाला, औद्योगिकरण। गा में बड़ी की मात्रा इसमें आती है। शुद्ध वर्तनी बताइए, परिणति होता है या परिणति होता है? तो भैया इसका आंसर है ए वाला, परिणति तो गलत ही हो जाएगा, परिणति भी गलत है और परिणीत भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, परिणति। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल्दी कैसे लिखते हैं? जल्दी का शुद्ध रूप बता दो भैया। सारे ऑप्शन काट दिए मैंने, बस सही आंसर आपके स्क्रीन पर है। जल्दी में ज पूरा आता है, आधा ल आता है और दा में बड़ी की मात्रा आती है, तो जल्दी का शुद्ध रूप सेकंड वाला होगा। शुद्ध वर्तनी निम्न में से कौन सी है? क्षेत्र कैसे लिखते हैं? अब ये स्टार करो, इसको कई बार रिपीट किया गया है कि क्षेत्र का शुद्ध रूप क्या होगा, तो छ आता है, इसमें नहीं आता है। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में जो छत्री है उसमें मात्रा ही नहीं लगी है एक ही। क्षेत्र कैसे? तो छत्र हो जाएगा, और डी ऑप्शन तो पूरा ही गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, ये क्षेत्र का शुद्ध रूप है। क्षेत्र में छ, ये जो छ है ये इस प्रकार से होना चाहिए, क्षत्रिय वाला, और इसमें एक ही मात्रा और बाद में त्र आना चाहिए। रासायनिक होता है या रासायनिक होता है? तो देखो रासायनिक तो नहीं होता है, डी ऑप्शन भी गलत है। ये होता है रासायनिक, यानी बी वाला जो लिखा है ना ये बिल्कुल शुद्ध है, रासायनिक का शुद्ध रूप यही होता है। ठीक है, बाकी सी ऑप्शन भी गलत है। शुद्ध वर्तनी प्रतिवादी, प्रतिवादी इसमें भी लिखा है लेकिन मात्रा इधर उधर है, और चारों ही ऑप्शन देखेंगे तो लिखा वही है, बस मात्रा का आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, प्रति तो सबको लिखना आता होगा, पा में आधे रा की मात्रा और ता में छोटी की मात्रा। वादी कैसे लिखते हैं? तो वा में आ की मात्रा, दा में बड़ी की मात्रा, तो इनके मेल से क्या हो जाएगा? प्रतिवादी।
अगला प्रश्न, शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। उत्सव कैसे लिखते हैं? अच्छा, एक कंफ्यूजन आपको क्या होती है इसमें, बाकी सब तो सही कर दोगे, छोटा हो बड़ा हो क्यों गलत करते हो आप लोग? उत्सव का जो ऊ है उसमें जो छोटा हुआ आएगा उसमें बड़ा ऊ नहीं आता है। आदाता स और वा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी। 20 क्वेश्चन थे आई थिंक इसमें, चलो कोई नहीं, मुझे लग रहा था शायद मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं, पर ये 20 क्वेश्चन है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं 25 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि मैंने 25 क्वेश्चन डाले क्योंकि मैं बैठ के वही कर रही थी, पर कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी और सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए या मैं कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँ आपको, या दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर आऊँ, या ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आप उलझ रहे हो आप वो भी मुझे बता सकते हो, तो वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें किस पर डिपेंड होगी? कमेंट बॉक्स पर। बाकी कमेंट नहीं भी करोगे तो फिर मैं मेरे हिसाब से जो चीज़ें आपके लिए लेकर आ रही हूँ, स्पेशली जेल प्रहरी के लिए। तो आज की क्लास भाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, क्योंकि आप यदि जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की, हर एग्जाम की तैयारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। क्लासेस अभी चल ही रही हैं, जैसे करंट अफेयर की क्लासेस अभी आप देख रहे हो, हिस्ट्री की, MPGK की भी काफ़ी सारी अपलोड हो चुकी हैं, तो सारा ही मटेरियल आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और जो वीडियोस आपको पसंद आती हैं आपको वो सारे अपने ग्रुप्स में भेजना है, शेयर करना है, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसके बारे में पता चल सके, उनको भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो सके, मिल सके, है ना। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी कोई टॉपिक ऐसा जो आप पढ़ना चाहते हैं जो जेल प्रहरी में आता है लेकिन आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आप उलझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो और लेकर आऊँगी। ठीक है, चलिए, टेक केयर।